राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। मंगल बैठे हैं आपके 12वें घर में, कर्क राशि में। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। अब मंगल नीच अवस्था में है। मंगल आपके मालिक हैं 8वें घर के और आपके चौथे घर के सुख के। आपके सुख के मालिक मंगल, और मंगल नीच अवस्था में, तो सुख नीच हो गया। किंतु आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मंगल नीच अवस्था में तो हो गए जरूर, किंतु आपका अमंगल नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए, कुछ सावधानी हमें रखनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ उपाय करना है, तो हम बच जाएंगे और लाभ को पा जाएंगे। तो अब आपके इस घर में बैठे हैं 12वें घर में, और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो 12वां घर क्या होता? 12वां घर विदेश का होता है। तो यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आप सही तरीके से जाइएगा, गलत तरीके से मत जाइएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जो कागज लगाते हैं, उस कागज को ओरिजिनल लगाइएगा। कहीं भी फर्जीवाड़ा मत करिएगा, डुप्लीकेट मत करिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। हमेशा हमें अपना डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र ओरिजिनल ही यूज करना चाहिए, ओरिजिनल ही लगाना चाहिए। कहीं भी फर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये काम नहीं करना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दूसरी जो बात होगी कि कोई भी कागज पे दस्तखत कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बगैर पढ़े दस्तखत मत करिएगा। तो ये तो हमेशा करना चाहिए कि बगैर पढ़े कहीं आंख बंद करके कोई कहा तो दस्तखत ना करिए, बगैर पढ़े मत करिए। किसी एग्रीमेंट पे भी मत करिए, कहीं मत करिए, नहीं करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा देखिए, अगर विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है, वह आपके पराक्रम से, आपके बुद्धि विवेक से आप हासिल कर लेंगे, प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम घर पे, आपके पराक्रम घर पे पड़ेगी। तो आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, किंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना होने पावे। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए, हमेशा रखना चाहिए। वाहन कंट्रोल में चलाना चाहिए, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, कंट्रोल में चलाना चाहिए, हिफाजत से चलाना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अपने काम से काम, मतलब से मतलब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पराक्रम तब बढ़ेगा। अच्छा, फिर इनकी 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें घर पे। 6वां घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का है। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो शत्रु कोई नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और यही घर नौकरी का है। तो आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। जितना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको फल की प्राप्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। फिर इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8वीं आपके इस घर पे, 7वें घर पे, केंद्र पे। जब केंद्र पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि केंद्र पे दृष्टि शुभ फल प्रदान करते हैं। तो दांपत्य जीवन में यदि क्रोध
नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बिजनेस व्यापार में उछाल और ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको अपार धन की संभावना बनने का योग बन रहा है, खूब कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, तो वहां भी आप अच्छा पैसा कमाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश से जुड़ा कोई काम है, कोई धंधा है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आपके सपने साकार होंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जो आपने चाहा था वह सारा कुछ हो जाएगा। क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। तो यह जो समय है आपको सुख भी देगा। सुख कैसे देगा? भाई बहन से, माता से, पिता से, किसी से उलझना नहीं है, झगड़ना नहीं है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रख करके बात करना है, बड़ा संयम से, बहुत सोच विचार करके एक एक शब्द बोलिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा शब्द मत बोलिएगा कि जो आपको स्वयं को कोई बोल दे तो बुरा लगे, ऐसा मत बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कटु वचन मत बोलिएगा, क्रोधित मत होइएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, मामला सही रहेगा। अच्छा धन कमाएंगे, अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। और इस समय में आप हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, जितना हो सके उतना हनुमान जी की आराधना पूजा करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइएगा, तो हो सकता है आपको लाभ हो। लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद को वितरित कर दीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो। मंगलवार का व्रत कर लीजिए, दूध रोटी का भोग लगा करके दूध रोटी के प्रसाद को ग्रहण करिए। नमक नहीं खाना होता है, तो जितना उपाय हो सके उतना करिए, हो सकता है लाभ हो। आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।